अप्रेमित्श्वन्या प्रकृतिविद्धि ते परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहु अर्जुन, उनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से मुक्त युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराक्रम प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विचित्र तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं। भौतिक प्रकृति के दोनों रूप स्थूल पृथ्वी तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और वह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा एक गतिशील नहीं बनाया जाता है। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी स्वयं शक्तिमान नहीं हैं जैसा कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत में 10:87-30 जीव तथा अध्याय में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवा स्तृणुभृतो यदि सर्वगता स्तरी न सास्यतेति नेमो ध्रुवनेतरता अंजनी च यन्मन्या तद्विमुच्य नियंत्रण भवेत् सम्मनुजानतास यदमतं मदुष्टया। हे परम शाश्वत यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे अपने आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को अपनी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति को अपनी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। इस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्ष में हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार के एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण के एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिसमें भगवान के साथ तादात्म्य में भी सम्मिलित हैं, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब वह शक्ति भौतिक कल्पना से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाता है। इतगुणिनि भूतानि सर्वाणि नित्युपराधारे अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभाव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो भी भौतिक या आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। जितनी वस्तुएं विद्यमान है पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शांति के आधार पर ही प्रकट होता है। भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार एक विराट ब्रह्मांड भी समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः परमात्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की ही दो शक्तियाँ हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान की सभी वस्तुओं के
के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने का, किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता है। इस विराट ब्रह्मांड का इस सृष्टा भी विराट आत्मा का परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में अध्याय 2 और 13 में हुई है। नित्यो नित्याना चेतनानां मतापर्तनं नान्या किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। परम सत्य साकार या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है, और इनकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भी भगवान की परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण है, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निश्चरवादी से श्वेताश्वर उपनिषद में अध्याय 3 और 10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। यह तो यदुतंत्र तद्रूपमनामया नायदित दुरमतास्ते भवत्यथेतरे दुःखमेवापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा नित्य निम्न प्राणियों के स्वरूप माना जाता है, किंतु ब्रह्मा से परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, और जो समस्त भौतिक कल्पमत से रहित होता है, और जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। विशेषवादी रूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह रूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और उद्धत है कि श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों अध्याय 3 और 8-9 में इसकी पुष्टि हुई है। वेदामेदं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसा परस्तता तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अयनानन् यस्मात् परं नापरमस्ति किंचित् यत्रान्तिमविदो नो जयनोऽस्ति किंचन वृक्षयूस्तम्भो दिवि तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला भी जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थिर हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाते हैं, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविधा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।